ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी रीवा की, जहां 10 दिन चले गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम और भक्तिमय माहौल के साथ हुआ। अगली खबर भी रीवा से है, जहां शिवानंद द्विवेदी आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश के कराधान घोटाले में तत्कालीन एसडीओपी मनगावा कृपाशंकर द्विवेदी के खिलाफ हाईकोर्ट में जवाब मांगे जाने की जानकारी दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। रीवा में धूमधाम से संपन्न हुआ गणेश उत्सव। अनंत चतुर्दशी पर गूंजे जयकारे। रीवा शहर में 10 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। जगह जगह शोभा यात्राओं के साथ भक्तों ने गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन करना शुरू कर दिया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। प्रशासन ने विसर्जन घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। लोगों से अपील की गई कि वो केवल निश्चित स्थानों पर ही प्रतिमा विसर्जन करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। शहर में हर तरफ उत्सव का उल्लास और बप्पा की विदाई का भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। तक आप लोगों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की? हम लोगों ने 10 दिन पूरा, आज 11वें दिन भगवान गणेश विघ्नहर्ता भगवान जी का विसर्जन करने भी यह नदी में आए हुए हैं। पहले दिन से बैठकी से ही भगवान के भजन में हम सब ये भक्त क्षेत्रीय लोग भगवान के भजन में लीन थे। लगातार 10 दिन तक भगवान का सुबह और दोनों शाम दोनों टाइम भगवान की भक्ति में लीन थे। भजन, संध्या, आरती, 1 बजे रात तक भजनों का कार्यक्रम 10 दिन लगातार चलता ही रहा। हमारे रीवा शहर के सभी कलाकार, आप सबके माध्यम से उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका भी धन्यवाद, आप सबने भी बहुत सहयोग किया और इसी तरह भगवान हर साल आते रहे, हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहे। कितने वर्षों से स्थापित कर रहे हैं गणेश? ये हम सबका ये 4था साल है। और आज गणेश विसर्जन करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज गणेश विसर्जन करके हम सबको बहुत दुख फील हुआ और अंतरात्मा से दुख लग रहा है, क्योंकि हम सब ने 10 दिन भगवान की बहुत सेवा अर्चना, पूजा पाठ और भक्ति में लीन थे। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे मन से कुछ निकल गया है, तो उसको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। भगवान गणेश की कैसी अनुकंपा रही, कैसा बहुत बढ़िया। सब गणपति भगवान के एहसास से ही सब कुछ चल रहा है। आज हम सब जो पाए हैं वो सब उन्हीं की देन है, इसीलिए उनके प्रति हम सब खुद समर्पण हैं और सब उन्हीं का है। और भगवान कृपा बनाए रखे, हम सब ऐसे ही उनकी पूजा पाठ और भक्ति करते रहें। क्या मनोकामना है? मनोकामना यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी पूरी हमारी दुनिया में सब लोग सभी खुशी रहें, भगवान सबको निरोगी काया दे और मन अच्छा हो, सब सुख हो, कोई दुख ना हो किसी भी प्रकार का। पशु पक्षी, जीव जंतु, आदमी, मनुष्य, हर प्रकार के जीव, जहाँ यहाँ 84 लाख योनियों में हर प्रकार के जीवों के लिए प्रार्थना है प्रभु भगवान श्री गणेश से, सबको सुखी रखें। आप एक समाजसेवी हैं, क्या नाम है आपका? विद्याभूषण ओझा नाम है, बड़ा कोठार, शिव महाशक्ति रिसोर्ट। जी, ये कौन सी पंचायत है? ये ग्राम पंचायत बड़ा 396 है। आप सरपंच जी, आपके पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कितनी प्रतिमाएं विराजी गई थी गणेश की? लगभग 20। कैसा उत्साह रहा लोगों में? बहुत उत्साह रहा। 20 प्रतिमाएं थी। सब हर्षोल्लास से हमारे ग्रामवासी सब उत्सव मनाए हैं और आज विसर्जन के में सब शामिल हुए हैं और सब यहाँ हंस प्रार्थना होता है, अच्छा होता है कार्यक्रम, सब हंसी खुशी सब मनाते हैं, सद्भाव रहता है। जितेंद्र मिश्रा। गणपति बप्पा को लाना या उनकी स्थापना करने का कोई लक्ष्य नहीं था, बल्कि हमारे देश में सनातन को और आगे बढ़ाना, ताकि हमारे जैसे यूथ सनातन को आगे बढ़ा सके। ये भी हमारा एक लक्ष्य था बप्पा को लाके, और हर जगह सब हमारा पूरा परिवार, आसपास के लोग सब एकत्रित हो रहे हैं साथ में बप्पा के विसर्जन में, और ऐसे ही बप्पा की कृपा हम सब में हमेशा बनी रहेगी। गणपति बप्पा मोरया। हमें तो बहुत ऐसे थोड़ा सैड फील हो रहा है, बप्पा चले गए, ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार का कोई एक हिस्सा ऐसे सूना हो गया है। अभी तो घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है, बस लग रहा है यहीं पे बैठ के बप्पा का, उन्हीं की आरती पूजा यही सब अभी चलती रहे। अगले साल दीक्षा ओझा नाम है मेरा। किया है आपको, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? गणेश विसर्जन करके बहुत दुखी फील हो रहा है, क्योंकि इतना लगाव हो गया था गणेश जी से, उन्हीं की पूरा दिन उन्हीं की पूजा में ही बीतता था। लेकिन हाँ, एक चीज का संतोष है कि अगले साल और धूमधाम से उनको लाने की कोशिश करेंगे और धूमधाम से उनके पूजा पाठ में लीन रहेंगे। दीक्षा ओझा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कराधान घोटाले में अब एक नया मोड़ आया, जब हाईकोर्ट जबलपुर ने शासन से ये जानकारी मांगी कि कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए गलत एफिडेविट देने वाले तत्कालीन एसडीओपी
मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। कृपाशंकर द्विवेदी जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने हाईकोर्ट को बताया था कि राजेश सोनी के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, जबकि प्राथमिकी मनगवा थाने में दर्ज थी और इसी गलत जानकारी के आधार पर आरोपी हाईकोर्ट से राहत पा गए। ये मामला सामने आने पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और अधिवक्ता संजय पांडे ने शिकायत दर्ज कराते हुए तत्कालीन एडीसीओ एबी खरे और एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी पर मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसके बाद शासन ने रिव्यू पिटीशन दायर की। लेकिन 14 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई में जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने शासन से स्पष्ट पूछा कि कृपाशंकर द्विवेदी पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, जबकि अब तक शासन की ओर से कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में 2019 के दौरान 300 करोड़ से संबंधित ये जो राशि 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की दी गई थी, उसको लेकर के घोटाला हुआ था, जिसमें रीवा जिले की 75 ग्राम पंचायतें सम्मिलित थी। उसमें गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतें थी। गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों को लेकर के एक शिकायत की गई थी, जिस पर जांच हुई थी और कलेक्टर और कमिश्नर दोनों की जांच में दोषी पाए गए थे। 3 लोगों के ऊपर उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। एक राजेश सोनी लिपिक जो थे गंगेव जनपद में, एक शिव शक्ति प्रोपाइटर के जो हेड थे नागेंद्र सिंह, मटेरियल सप्लायर जिसे बेंडर कहते हैं, और फिर नागेंद्र सिंह की एक पुत्री थी, उनका नाम था प्रतिभा सिंह। इन 3 लोगों के ऊपर अपराध क्रमांक 470/2020 दर्ज हुआ था थाना मनगवा में। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की, तो जो तत्कालीन एडिशनल सीईओ एबी खरे थे, जिन्होंने इसमें जांच भी की थी, और जिला पंचायत में रीवा में, और साथ में एसडीओपी मनगमा जो तत्कालीन श्री कृपाशंकर द्विवेदी थे, इनके द्वारा गलत जानकारी, गलत एफिडेविट, गलत हलफनामा दिया जाकर हाई कोर्ट को गुमराह किया गया था। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खासौद तहसील के गांव पचराही में श्रीदेव भक्त मंडल समिति द्वारा आयोजित गणेश विसर्जन यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़। 51 ढोल साथ निकली शोभा यात्रा, जिसमें घोड़ी द्वारा प्रदर्शन दिखाया गया। कई कलाकारों ने प्रस्तुति दी। भक्तगण गणपति बप्पा मोरया गुलाल उड़ाते हुए नाचते गाते शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं बता दें कि यात्रा का स्वागत श्री राम भक्त मंडल द्वारा, भगवा भक्त मंडल द्वारा किया गया। नागदा चंपल नदी में विसर्जन हुआ। खासौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन में शिप्रा नदी से पुलिस यूनिफॉर्म में एक शव मिला है और इसकी पहचान उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा के रूप में हुई है। वो शनिवार रात नदी में गिरी कार में सवार 3 लोगों में शामिल थे। बाकी 2 लोगों के नाम एसआई मदन लाल और कांस्टेबल आरती पाल बताए गए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा के मुताबिक तीनों पुलिसकर्मी उज्जैन से चिंतामन के लिए निकले थे। वो गुराड़िया सांगा गांव से एक महिला के लापता होने के मामले में जांच करने जा रहे थे। करीब 12 घंटे से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम बोट से और ड्रोन से कार की सर्चिंग कर रहे हैं। वहीं बता दें कि रात 1:30 बजे अंधेरा ज्यादा होने के चलते रेस्क्यू रोक दिया गया। इसे सुबह 7 बजे दोबारा शुरू किया गया। टीआई अशोक शर्मा का बेटा घटनास्थल पर मौजूद है। बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा जी, उनके साथ मीनामा साहब और एक महिला आरक्षक आरती सिंह, 2 दिन पूर्व एक 14 साल की बच्ची मिसिंग हुई थी, जो घर से सिम लेकर गई थी। उसकी तलाश में रात में रवाना हुए थे जुलूस के बाद। इसी दौरान इनकी गाड़ी जो अमेज़ है वो डिसबैलेंस होके बड़े पुल से नीचे गिरी। अभी करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे अशोक शर्मा जी का शव हम लोगों ने बरामद किया है यहाँ भैरवगढ़ पुल के नीचे से। अभी एनडीआरएफ की टीम भी लगी है। बाकी दोनों के लिए भी हमारी सर्च जारी है। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इसी परिवार के साथ हैं, परंतु ड्यूटी है, तो हम लोग पहले बॉडी रिकवर करने का प्रयास करेंगे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज भारत।